Dear students, welcome back on our YouTube channel, that is सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके शार्ट स्टोरीज का है, जो क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शार्ट स्टोरीज का पोर्शन, उससे जो है आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू 4 मार्क्स। मीन्स इस तरह से आपको 8 अंक यानी 8 मार्क्स मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं लेसन शॉर्ट स्टोरीज का पोर्शन, जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, क्या नाम है बेटा? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ ज्योतिषी का एक दिन, जिसके लेखक आर के नारायण, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और साहित्यकार हैं जाने माने। उन्होंने इस कहानी में बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही प्रभावशाली ढंग से और बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सरल शब्दों में ये बताया है कि किस तरह से आपने देखा है समाज में, आम जनमानस में एक धारणा होती है, एक भावना होती है। आप किसी से पूछें कि क्या आप अंधविश्वासी हैं, व्यक्ति कहता नहीं। क्या आप तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, रूढ़ियों, परंपराओं में विश्वास करते हैं, घिसी पिटी बातों में विश्वास करते हैं? व्यक्ति कहता नहीं। लेकिन जब उसी व्यक्ति के सामने बात आती है राशिफल की, उसका अपना भाग्य जानने की, उसका अपना भविष्य जानने की, तो उसके मन में कहीं ना कहीं कौतूहल, कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा, कहीं ना कहीं एक इच्छा, कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा जो किसी कोने में छुपी हुई होती है, दबी हुई होती है, वो सामने आती है और वो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए, भविष्य की एक झलक पाने के लिए बहुत लालायित रहता है। और लालायित ही नहीं रहता, बल्कि वो इसके लिए तमाम सारा मोल चुकाने के लिए भी तैयार रहता है। आप देखते हैं तमाम प्रकार की इस तरह की घटनाएं जिनमें लोग ठगी का शिकार होते हैं। ऐसे तथाकथित सो कॉल्ड जो भविष्यवक्ता हैं, ज्योतिषी हैं, ज्योतिष बताने वाले हैं, इस कहानी में हम देखेंगे किस तरह से एक व्यक्ति जो ट्रेडिशनल वे में, परंपरागत तरीके से, ढंग से ज्योतिषी न होने के बावजूद भी किस तरह से उसने कठिन परिश्रम से, कड़े अभ्यास और सतत अभ्यास से ज्योतिषी के गुणों का एडॉप्टेशन किया, अपने अंदर समावेश किया और किस तरह से अपने भोले भाले कस्टमर्स को वो सेटिस्फाई करता है और अपना धनोपार्जन करता है, अपनी जीविका चलाता है। आइए इस कहानी से जुड़ते हैं और आपको इस कहानी की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी की समरी आपको बताने चल रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए देखें। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, समरी ऑफ द स्टोरी। द एस्ट्रोलॉजर ओपेंड, जैसा कि मैंने एक चर्चा की, ये कहानी किसकी है? एक ज्योतिषी की। ज्योतिषी नियमित रूप से जाता था और बैठता था। एक सड़क थी, एक मार्ग था, रास्ता था जो टाउन हॉल पार्क की ओर जाता था। वो वहां पर बैठता था। आसपास तमाम और सारी दुकानें थी, बहुत सारी दुकानें थी। ज्योतिषी ने अपनी दुकान के लिए अपनी किसी प्रकार की कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की थी। आसपास की दुकानों के प्रकाश से ही अपना काम चलाता था। तो द एस्ट्रोलॉजर ओपनड हिज बैग एट नून एंड स्प्रेड आउट हिज थिंग्स बिफोर हिम। ज्योतिषी ने आकर के अपना बैग खोला और अपने व्यवसाय संबंधी सारे उपकरण, जो उसको आवश्यक चीज़ें थीं उसके लिए, उसके व्यवसाय के लिए, वो निकाल के वहाँ रखने लगा। उनमें क्या क्या था? दीज कंसिस्टेड अ डजन ऑफ कॉरी सेल्स,
एक दर्जन कौड़ियाँ थीं। कौड़ी आप जानते हैं, देखा होगा नंदी बाबा को, छोटे छोटे बच्चों को भी देखा होगा, कौड़ी पहना दी जाती है जिससे माँ सोचती हमारे बेटे को, हमारे लाडले को, मुन्ने को नज़र न लगे। सफ़ेद रंग की आपने देखा होगा, नंदी बाबा आपके गांव में मोहल्ले में आते हैं, उनको पहनाए रहते हैं। एक वर्गाकार छोटा सा चौकोर कपड़ा था जिस पर रहस्यमयी नक्षत्रों का चार्ट बना हुआ था, रेखा चित्र। एक नोटबुक, एक क्या थी, डायरी थी, और अ बंडल ऑफ पाल्मायर राइटिंग्स, और ताड़पत्रों का लेख था, ताड़पत्रों पर लिखे हुए लेख। हिज फॉरहेड वॉज पेंटेड, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बट ही एडॉप्टेड एस्ट्रोलॉजी एज हिज प्रोफेशन। तो उसने अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर रखा था। हिज फोरहेड वॉज पेंटेड विद सेक्रेड एज एंड बर्मिल, उसने अपने चेहरे पर चंदन लगा रखा था, लाल रंग का सिंदूर जिसे कहते हैं पवित्र, और रोली जिसे कहते हैं, उससे तिलक, और पवित्र भस्म जिसे राख भी कह सकते हैं, वो अपने चेहरे पर लगाए हुए था, संपूर्ण चेहरे पर, और मस्तक पर एक बड़ा सा तिलक लगाता था। वो एक बड़ी सी केसरिया रंग की पगड़ी पहनता था। वो टर्बन ऑफ सैफरन, टर्बन मीन्स पगड़ी, सैफरन कलर मीन्स किस रंग की थी पगड़ी, वो केसरिया कलर की थी, और ऐसी सेटिंग उसने बना रखी थी कि उसकी आंखें चमचमाती थीं, चमकती थी दूर से। ऐसा लोगों को लगता था ही वॉज अ प्रोफेटिक मैन, ही वॉज अ सेंट, ही वॉज अ फिलासफर। लोगों को लगता था कि ये बहुत कोई पहुंचा हुआ शख्स है, संत है, महात्मा है, सिद्ध पुरुष है। अब ऐसी स्थिति में ग्राहक अनायास ही उसकी ओर आकर्षित होते थे। जहां पर उसकी दुकान थी वहां का दृश्य कैसा था, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड्स लाइक मेडिसिन्स, स्टोलन हार्डवेयर, जंक क्लॉथ्स एटसेट्रा। तमाम प्रकार की वह वस्तुएं, चाहे दवाएं हों, चाहे चोरी और कबाड़ का सामान हो, अथवा कपड़े, इस तरह की और तमाम चीज़ें, उनकी दुकानें वहाँ थी। तो आप जानते हैं जहाँ पर दवाएं बिक रही होंगी, जहाँ पर हार्डवेयर का सामान होगा, जहाँ कबाड़ का सामान बिक रहा होगा, जहाँ कपड़े बिक रहे होंगे, जहाँ पर चोरी का सामान बिक रहा होगा, नीलामी का सामान, वहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, अक्सर रहता है। तो इस स्थान पर भी काफ़ी भीड़ थी। दे अट्रैक्टेड द कस्टमर्स ऑल डे, ये सारे जो स्टोर्स थे, सारी दुकानें थी, इनकी ओर ग्राहक अनायास पूरे दिन आकर्षित होते थे, मीन्स आते जाते रहते थे। दियर केम अ ग्राउंड नट सेलर, वहीं पर एक मूंगफली विक्रेता आता था। वो प्रतिदिन अपनी मूंगफलियों को एक नया और आकर्षक नाम देता था लोगों को आकर्षित करने के लिए। कभी वो कहता था ये दिल्ली का बादाम ले लो, कहीं कहता था ये राजा का भोग है, राजभोग है, कहीं कहता था ये बॉम्बे की आइसक्रीम है। इस तरह से अलग अलग दिनों में वो अलग अलग फैंसी नेम्स, आकर्षक नामों से अपने सामान को बेचता था, लोगों के बीच में उनको आकर्षित करता था। जैसा आपने भी सुना होगा, चटनी के दाम, मूंगफली नाम, ऐसे तमाम जो वेंडर्स होते हैं, फेरी वाले होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे टैक्टिक्स, ऐसे तरीके अपनाते हैं। तो वो बालक भी, वो लड़का भी, वो विक्रेता भी अपने सामान को अर्थात मूंगफलियों को एक नया नाम देता था ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। ज्योतिषी अपना बिजनेस, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उसकी अपनी लाइटिंग सिस्टम नहीं था, माने उसने अपनी प्रकाश की व्यवस्था नहीं की थी। वो आसपास की दुकानों में जल रहे प्रकाश से ही अपना काम चलाता था। क्यों? दैट वॉज वेरी सुटेबल फॉर हिम। ही टॉक्ड द पीपुल अबाउट देयर जनरल प्रॉब्लम्स। जब लोग उसके सामने आते थे तो लोगों की जो जटिल समस्याएं होती थी उनके बारे में बात करता था। कौन कौन सी समस्याएं? जैसे मनी, पैसा, धन, धन की सभी को समस्या है, मैरिज, शादी विवाह, संपत्ति की समस्या, इस तरह से अनेक जो समस्याएं होती थी, जटिल समस्याएं मानव जीवन की, उनके बारे में वो बात करता था और लोगों को इस तरह से प्रभावित कर लेता था, ऐसी बातें करता था। वो कहता था
कि जब तक आप अपने बारे में 5 मिनट नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एक प्रश्न का वो 3 पाई लेता था। पाइज मीन्स एक प्रकार की करेंसी है। आना पाई आपने सुना होगा। पाई अब नहीं चलता, पहले चलता था। आने चलते थे, 4 आना, 8 आना। 1 रुपये में 16 आने होते हैं। 50 पैसे को 8 आना और 25 पैसे को 4 आना, जिसको चवन्नी भी कहते हैं, सुना होगा। तो वो एक क्वेश्चन का 3 पाई लेता था और उसका आंसर देने के बाद चुप हो जाता था और 5 मिनट तक आपको अपनी बात, अपने बारे में बोलना होता था। तब तक वो मुंह नहीं खोलता था जब तक आप 5 मिनट तक अपने बारे में नहीं बताते। इस तरह से उस 5 मिनट के आप अपने वक्तव्य में तमाम जाने अनजाने ऐसे तथ्य अपने बारे में बता देते थे जिससे उसको आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने का मैटर मिल जाता था, मामला मिल जाता था, विषय वस्तु मिल जाती थी, जानकारी हो जाती थी। इस तरह से वो कस्टमर्स को डील करता था। जैसे किसी तमाम आपने ज्योतिषियों को देखा होगा, वो कहते हैं जब कोई भी ग्राहक उनके सामने पहुंचता है तो कहते हैं, अरे आपकी बहुत बड़ी समस्या है, शनि की दृष्टि टेढ़ी है, अरे कैसे कल्याण होगा आपका, आपकी तो सारी मेहनत व्यर्थ जा रही, आप तो बहुत मेहनती हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि दुनिया के सारे सुख वैभव आपको दे दिया जाए तब भी कम है, लेकिन आपको आपकी अपनी पूरी मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल नहीं मिलता। ये जिससे भी आप कहेंगे वो उसको लगेगा हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही। जो 100 में 90 नंबर ला रहा है उससे भी कहिए आपको अपनी मेहनत के अनुसार नंबर नहीं मिले, तब भी वो कहेगा हाँ सही बात। जो 9 नंबर ला रहा है उससे भी कहिए तो वो भी कहेगा हाँ। जिसने 00 पाया है वो भी कहेगा हाँ, जितनी हमने मेहनत की उस हिसाब से नंबर नहीं मिले। तो ये किसी के साथ भी लागू होता है। वो कहता था कि अरे आप बाहर से देखने में भले टफ लगते हो, हार्ड लगते हो, आप बिल्कुल नारियल है, नारियल। बाहर से देखने में कठोर, लेकिन अंदर से आप बड़े मुलायम हैं, बड़े उदार हैं। ऐसी वो बातें करता था चिकनी चुपड़ी। कहता था भैया आपका स्वभाव ऐसा है, आप बड़े अनुशासन प्रिय हो, आप अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जहां भी नियमों की अनदेखी होगी आप तुरंत ऑब्जेक्शन करते हैं। इन सब बातों को सुनकर कस्टमर्स ऐसे प्रभावित होते थे मानो कि वो किसी सिद्ध पुरुष के शरण में आ गए हों, के समीप पहुंच गए हों। या वो फिर कहता था कि आपके घर में कोई महिला है, भले वो दूर की रिश्तेदार हो आपकी, लेकिन सब आपका कहना मानते, लेकिन वो एक महिला जो है, वो एक लेडी, वही सब गड़बड़ की है, वो आपके अनुसार नहीं चलती। आप कहते हो आम तो वो कहती इमली। आदमी को लगता था, लोगों को लगता था हाँ भाई बिल्कुल बात सही है, और इस तरह से लोग उसको अपना आराध्य मान लेते थे, इष्ट मान लेते थे, सिद्ध पुरुष मान लेते थे, और अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए उसके प्रत्येक क्वेश्चन के बदले में 3 पैसे पाई देते थे, और इस तरह से उसकी आजीविका चलती थी। एक दिन शाम का समय था, ज्योतिषी अपने घर को जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा एक अजनबी उसके सामने खड़ा हुआ है। उसने उसे अपना एक संभावित ग्राहक समझा और उसको आमंत्रित किया, बुलाया, कहा आइए सुनिए महोदय, आप मेरे पास बैठें, आप कुछ चिंतित दिखते हैं, यदि आप मेरे पास बैठ लें तो आपको अपनी अनेक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। उस व्यक्ति को लगा हाँ ये वास्तव में ये ज्योतिषी मेरा कल्याण कर सकता है। उसने उसके समीप आसन ग्रहण किया, उस ज्योतिषी से उसने प्रश्न किया, कहा तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो? अपने आप को ज्योतिषी कहते हो? मेरी समस्या, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? ज्योतिषी को लगा ये तो मुझे चैलेंज कर रहा है, इसके जैसे सैकड़ों लोगों को मैं 365 लोगों को दिन भर में पढ़ाता हूँ और ये मुझे चैलेंज करने आया। इसको लगा कि नहीं, ये तो मुझे चैलेंज कर रहा है। कहा बिल्कुल बताऊंगा, मैं ऐसा करने के लिए ही बैठा हूं यहाँ, लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम अपना बैलेंस चेक कर लो, माने तुम्हारे पास कितना दम है, कितना पैसा है, ये चेक कर लो, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कास्ट कुछ भी नहीं बताता, 3 पाई लेता हूँ एक क्वेश्चन का। आप चेक कर लो कितने क्वेश्चंस आपको पूछने, कितना बैलेंस है, मैं तैयार हूँ आपके प्रश्नों को बताने के लिए। तभी
उस ग्राहक ने, जो अजनबी वहां आया था, वो बैठ गया। उसने अचानक बीड़ी जलाई। बीड़ी को जलाने के लिए उसने माचिस की तीली जलाई। स्वाभाविक सी बात है, जब माचिस की तीली जलाई जाती है तो वहां पर कुछ लाइट होती है। तो जो व्यक्ति इस बीड़ी या सिगरेट जला रहा होता है, उसका ध्यान अपनी बीड़ी या सिगरेट को जलाने पर होता है, लेकिन सामने वाले को उसका चेहरा दिख जाता है क्योंकि लाइट चेहरे पर पड़ती है। इसी बीच क्या हुआ, जेसी को अचानक उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई पड़ गया, उस अजनबी का। कहाँ? इन द मैच लाइट, माचिस की तीली की जो रोशनी हुई उसमें। देन ही फेल्ट अनकम्फर्टेबल। तब उसे लगा, अरे राम राम, ये क्या हुआ? ये तो वही है। वो पहचान गया उसका चेहरा। ही डिसाइडेड टू रिटर्न हिज अर्न। उसने कहा, ये भैया अपना पैसा वापस लो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, आज मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूं। लेकिन ज्योतिषी वो अजनबी ने उसको पकड़ लिया, कहा, चैलेंज होता है, मैं यहां से निकल रहा था, तुमने ही बुलाया था मुझे। उसने उसकी कलाई पकड़ ली, रिस्ट मीन्स कलाई, और कहा, भैया जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे सुबह हो जाए। He said that he would not be let him go. तुमको तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरे प्रश्नों का सही से उत्तर नहीं दे देते। The stranger was the person whom। ज्योतिषी परेशान क्यों हो गया था? क्यों? क्योंकि ये वही अजनबी था जिसको उसने एक दिन शराब पीने के बाद युवावस्था में अपने गांव में जुआ खेला था, शराब पी, आपस में झगड़ा कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि उसको क्या किया, एक चाकू निकाल करके उस चाकू से गोद डाला और पास के खेत में बने हुए कुएं में धक्का दे दिया था कि ये जाए मरे, और अपने आप को कानून से बचाने के लिए, सजा से बचाने के लिए वहां से भाग आया था। और ज्योतिषी का व्यवसाय। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट ही न्यू ऑल द इवेंट्स। लेकिन जब देखा, ज्योतिषी ने देखा कि अजनबी मुझे जाने नहीं दे रहा, तो उसने कहा, जय श्री राम, जय हो प्रभु जी की। उसने प्रार्थना की भगवान से, कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दूंगा, लेकिन क्या तुम इसका 1 रुपया दोगे मुझे? जब दोनों में काफी भावता हुआ, बार्गेनिंग हुई, तो सौदा तय हो गया, बात तय हो गई, पक्का हो गया, डील पक्की हो गई। ज्योतिषी ने कहा, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट ही न्यू ऑल द इवेंट्स व्हिच हैड टेकन प्लेस इन हिज। कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। ही टोल्ड हिम हिज नेम। कहा, मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूं, एंड द इंसिडेंट, और वो घटना भी बताई, और वह स्थान भी बताया जहां पर उसके साथ वो दुर्घटना हुई थी। कहा, तुम्हें किसी ने मार के डाल दिया था, चाकुओं से गोद करके कुएं में डाल दिया था मरने के लिए। अरे ज्योतिषी, वो ग्राहक जो था इस बात से उत्तेजित हो गया। कहा, रे हमें तो साक्षात त्रिकाल दृष्टा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखने वाले महात्मा मिल गए। कहा, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुरंत उसने उत्साह में आकर अपना सीना खोल के दिखाया। कहा, ये देखो महाराज, ये घाव है, ये जख्म है, मैं मर भी गया होता यदि एक यात्री ने सौभाग्यवश मुझे बचा न लिया होता। मैं कुएं में पड़ा था, उसने कुएं में झांका, देखा, मुझे निकाल लिया, और ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। लेकिन मैं उस व्यक्ति को, अपने कातिल को तलाश रहा हूं। बताओ मुझे, क्या मेरे कातिल को मैं ढूंढने में सक्षम हो पाऊंगा, सफल हो पाऊंगा? ज्योतिषी ने कहा, नहीं भैया, तुम सफल नहीं। ये चाल थी ज्योतिषी की। ज्योतिषी ने कहा, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड हिम। कहा, भैया नहीं, अब वो 6 महीने पहले मर चुका। अब तुम उठाओ अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से और अपने घर की तरफ चले जाओ, अगली ट्रेन पकड़ लो, और दोबारा इस दक्षिण की दिशा की यात्रा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन को एक मैं बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूं। इस तरह से ज्योतिषी ने उस अजनबी को ये सलाह दी कि आप इस दक्षिण की दिशा की यात्रा मत करें, क्योंकि आपके जीवन को एक बहुत बड़ा खतरा है। एक पुड़िया दी उसने भस्म की। ही गिव हिम ए पिंच। पिंच मीन्स पुड़िया, आप सेक्रेड एस, पवित्र भस्म की। कहा, भैया लो, ये रगड़ लो और मालिश कर लो इसकी अपने मत्थे पर, और चले जाओ यहाँ से, 100 बरस जियोगे, जाओ चिरंजीवी भव। और ऐसा कह करके उसे वहाँ से विदा किया और कहा कि आप दोबारा इस दिशा की यात्रा मत करना, एक बहुत बड़ा खतरा
तुम्हारे जीवन को पुनः है। राहु केतु सब अरिष्ट हैं, सारे के सारे ग्रह तुम्हारा अमंगल, शनि की दृष्टि बहुत टेढ़ी है, भस्म हो जाओगे, उड़ जाओगे, तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। उस ज्योतिषी ने कहा, अरे महाराज आप भी हद करते हैं, मैं भला क्यों अभी इधर आने लगा, मैं तो अपने कातिल को, अपने हत्यारे को ढूंढ रहा था, लेकिन अब तो भगवान ने ही उसे सजा दे दी, उसकी मृत्यु, कम से कम बताइए मृत्यु उसकी कैसे हुई, मैं ये जान लूँ। कहा अरे तुम चिंता न करो, वो कुचल गया एक ट्रक के नीचे आकर के, अरे उसका सत्यानाश हो गया, बहुत दुर्दशा हुई, बहुत दुर्गति हुई। ये सुनकर ज्योतिषी बड़ा संतुष्ट हुआ, कहा वाह, एक दैत्य को, एक दुष्ट को, एक कातिल को, एक हत्यारे को उसके कुकृत्य की सजा मिल गई। ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद है, ऊपर वाले बहुत बहुत आपका शुक्र। इस तरह से वो ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ ज्योतिषी को सारा पैसा देकर वहाँ से चला गया। ज्योतिषी ने भी जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी दरवाजा, चूँकि देर हो गई थी आज अन्य दिनों की अपेक्षा। तो जैसा आप सब हम सब जानते हैं कि माताएं बहनें, खास करके वे लोग जो वर्कर्स होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है, वो खास करके एक्सप्लेनेशन लेती हैं, मांगती, क्यों कहाँ थे तुम्हारे, आधी रात हो गई, अब भी ग्राहक बैठे थे वहाँ, अब भी ज्योतिष बता रहे थे। उसने कहा रे चिंता मत करो, उसने सारे वो पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। हेलो गिनो देखो, आज एक ग्राहक ने इतनी सारी रकम, इतने सारे पैसे दिए। उसको क्या था, उसकी पत्नी खुश हो गई, पैसे गिनने लगी। रात में जब उसका भोजन उसने कर लिया ज्योतिषी ने, तो कहा प्रिय आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, बड़ा हल्का महसूस करना हो। डू यू नो अ ग्रेट लोड, अ ग्रेट बर्डन हैड गॉन फॉर मी टुडे। उसने पूछा व्हाई। उसने कहा आज तक मैं समझता था मैंने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, लेकिन वो व्यक्ति तो जीवित था, आज मुझे मिला, उसने ही सारा ये धन दिया। ही वॉज अलाइव एंड गेव ऑल द मनी। कहा वो जीवित है, उसने ही सारा धन दिया। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई, कह रहे यू आर अ मर्डरर। उसने कहा यस, तभी तो मैं वहाँ से भाग आया, मैं तो एक किसान था, किसान का बेटा था, किसानी खेती कर रहा था, गांव में रह रहा था, तभी मैं अपने गांव को छोड़ के भाग आया और तुम कानून से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए तुमसे शादी की और ये ज्योतिषी का व्यवसाय अपनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इस ज्योतिषी ने अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से न कि अपने आप को सेव किया, बल्कि अपने ऊपर आ रहे खतरे को भी टाल दिया और साथ साथ में अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपना जीविकोपार्जन, अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी करता था। बड़ी बुद्धिमानी से उसने अपनी जो है जीविका चलाई या चलाता था। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से बच्चों आपको भी देखना है, ये शिक्षा लेनी है कि कहीं आप भी किसी इस तरह के तथाकथित ज्योतिषी के चंगुल में न पड़ें। धर्म अपनी जगह पर है, श्रद्धा अपनी जगह पर, आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन आप कर्म करें, अपने कर्म पर विश्वास करें, निश्चित ही आपका भाग्य उज्जवल होगा। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड द, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, बहुत ही रोचक ढंग से आइए सीखते हैं। प्रश्नों के उत्तर आप कैसे, सबसे पहले आप प्रश्न सीखें कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट। अभी जब मैं आपको समरी बता रहा था तो उसमें आया था, तो इसमें व्हाट को आपको हटा देना है और कहाँ से आंसर पिक करना है, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट, यहाँ से बेटा। तो द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ ए डजन क्वेरी सेल्स। जो ज्योतिषी का व्यवसायिक सामान था, उसके व्यवसाय में मदद करने वाले जो सामान थे, जो वस्तुएं थी, वो इस प्रकार हैं। 1 दर्जन कौड़ियाँ, एक वर्गाकार चौकोर कपड़ा, उस पर विचित्र अनोखा रहस्यमयी नक्षत्रों का बना हुआ चार्ट, रेखांकित चार्ट, एक डायरी लिखने के लिए और कुछ ताड़पत्रों पर लिखे हुए लेख। तो ये इस तरह से इसका आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो टू हिज होम। क्या हुआ एक शाम जब ज्योतिषी अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। तो व्हाट हैपेंड को यहाँ हटा दोगे और कहाँ से पिक करना है बेटा आंसर आपको, वन इवनिंग से। यहीं से क्वेश्चन से ये आंसर देखें, वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो हिज होम। अब यहाँ से ऐड कर देना, अ स्ट्रेंजर केम टू हिम, ही वांटेड टू नो द आंसर्स ऑफ
हिज क्वेश्चंस। कौन आया? एक अजनबी आया उसके पास जो अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। किससे? ज्योतिषी से। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर? ज्योतिषी को असहजता क्यों, परेशानी क्यों महसूस हुई जब उसने किसको देखा? अजनबी को। तो अजनबी की उपस्थिति में ज्योतिषी असहज क्यों महसूस कर रहा था, परेशान क्यों था, डिस्टर्ब्ड क्यों था, रेस्टलेस क्यों था, बेचैन क्यों था? ये देखें, क्वेश्चन से ही आंसर लें। वाई और डिड को हटा दें, द एस्ट्रोलॉजर फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि डिड लगा हुआ है। क्वेश्चन वाई से है तो आंसर आपको कैसे ऐड करना है? बिकॉज से। तो आइए देखें, बहुत ही रोचक, बहुत ही सरल और बहुत ही इजी वे में। देखिए, द एस्ट्रोलॉजर कहाँ से पिक करेंगे? यहीं द एस्ट्रोलॉजर से, क्वेश्चन से ही। एस्ट्रोलॉजर फील की मैंने बताया सेकंड फॉर्म हो जाएगी। क्यों? डिड लगा है क्वेश्चन में। फेल्ट अनकंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, इतना कहाँ से पिक किया बेटा? क्वेश्चन से। आइए ऐड करें किससे? चूंकि क्वेश्चन वाई से, इसलिए आंसर कैसे ऐड करोगे? बिकॉज से। बिकॉज ही रिकॉग्नाइज्ड, क्यों? क्योंकि वो जान गया, अरे ये तो वही महोदय, वही महानुभाव है जिसका हमने क्या किया था? कत्ल किया था। had murdered and pushed him, और उसको क्या किया था? धक्का दे दिया था into a well, कुएं में, after stabbing। stabbing means चाकू से घोपना, चाकू को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What was the first question of the stranger? अजनबी ने अपना पहला प्रश्न क्या किया था? How did the astrologer answer it? और ज्योतिषी ने उसका किस तरह से उत्तर दिया? तो आइए देखें, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेंजर वाज, जो पहला प्रश्न था ज्योतिषी का वो ये था। इतना कहाँ से आपने लिया? क्वेश्चन से ही। सिंगल कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। इसका एक और भी तरीका है, आप इनडायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट वे में लिखा जा रहा है। कैन ही सक्सीड, उसने कहा था क्या मैं सफल होऊंगा अथवा नहीं? कैन ही सक्सीड इन हिज प्रेजेंट सर्च और नॉट? का बताओ बाबा जी, मुझे बताओ, मैं अपनी जो ये तलाश कर रहा हूँ, मुझे एक खोज है, एक आदमी की तलाश है, मैं सर्च कर रहा हूँ उसे, उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं? अजनबी ने, द एस्ट्रोलॉजर आंसर, ज्योतिषी पहले तो घबराया था लेकिन बाद में उसने बड़े ही शांत और बड़े ही सरल ढंग से और एक बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से, बड़े ही जो है शांत भाव में, बहुत ही प्रोफेशनल वे में उसका उत्तर दिया था। कहा भैया तसल्ली रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, मंगल होगा। बहुत ही पेशेवर अंदाज में उत्तर दिया ज्योतिषी ने। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं बेटा। व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर? अजनबी को ज्योतिषी ने सलाह क्या दी? जैसा भी मैं समरी में बता रहा था, वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है लेकिन उसने प्रैक्टिस इतनी की, अभ्यास इतना किया था, महारत हासिल की थी। जैसे आप में से बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट मैटर की हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो या मैथ्स हो या हिंदी हो, उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं और आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छा तब लगता है जब आपके गुरुजन, आपके टीचर्स अर्थात हम लोग कभी कुछ जाने अनजाने कुछ गलत बोल जाते हैं, उसमें जब आप करेक्शन करते हो तो लगता है वाह, ये स्टूडेंट कितना भाई शार्प माइंडेड है, कंसंट्रेट, इसकी बड़ी डीप स्टडी है। तो वैसे ही इस ज्योतिषी ने बड़ी डीप स्टडी की थी, बड़ा ब्रॉड एनालिसिस किया था मैनकाइंड का, ह्यूमन नेचर का, और उसने महारत पारंगत हासिल की थी। मनुष्य क्या क्या सुनना चाहता और किससे संतुष्ट होता है। द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नॉट टू ट्रेवल, कहे महोदय आप दक्षिण दिशा की यात्रा मत करना। क्यों? क्योंकि आपके जीवन को एक बहुत बड़ा खतरा है यदि आप इस दिशा में आए। और कहा चुपचाप यहाँ से उड़न छू हो जाओ, 9-2-11 हो जाओ, खिसको। ये सलाह दी किसने? ज्योतिषी ने। किसे? अजनबी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर? अभी मैं समरी बताते समय बता रहा था, डिनर के बाद ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को क्या बताया? क्या बताया? क्वेश्चन से पिक करेंगे आंसर। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ आफ्टर डिनर दैट अ ग्रेट लोड। क्या बताया? ज्योतिषी ने कहा क्या जानती हो प्रिय, आज मेरे सिर से, मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ चला गया, मैं हल्का हो गया। एज द पर्सन, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हुम आई स्टैब, मैं जिसको मैंने स्टैब किया था, चाकू से गोदा था, भोंका था चाकू कुछ वर्षों पहले अपने गांव में,
वो जीवित है और उसने ये सारा धन दिया, ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। व्हाट वाज द लोड दैट एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड एंड हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ इट। कौन सा वो बोझ था, कौन सा वो भार था, कौन सा वो बर्डन था जो ज्योतिषी के मन मस्तिष्क पर था दबाव, और किस तरह से उस बोझ से ये छुटकारा पाता है। तो जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे थे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, उसके आंसर से थोड़ा सा आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। कौन सा लोड था? द लोड विच द एस्ट्रोलॉजर वाज कीपिंग इन हिज माइंड वाज, ये इतना आपको कहाँ से बेटा लेना है? इसी क्वेश्चन से लेना है। इतना क्वेश्चन कहाँ से? द लोड दैट द एस्ट्रोलॉजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड, ये इतना क्वेश्चन से ले लेंगे और यहाँ वाज ऐड कर लेंगे और फिर आगे लिखेंगे क्या? वाज द ब्लड ऑफ ए मैन हु वाज हिज, किसका? एक व्यक्ति का खून। खून का मतलब यहाँ खून करने से नहीं, खून निकालने से नहीं, उसके अंदर जो प्रवाहित हो रहा था, मर्डर करने से है। ही गॉट रिड ऑफ इट बाय एडवाइजिंग, छुटकारा कैसे पाया? उससे कहा है अपनी होशियारी, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने वाक्य चातुर्य से। इतना एक्सपर्ट है, कहते हैं बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। आपके अंदर वो टैक्टिक्स होनी चाहिए, आप अपनी बात से ही बड़े बड़े साम्राज्य को पा सकते हैं, लोगों को जीत सकते हैं, लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। और आपकी बात बिगड़ जाए, आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाए तो कहो जगह जगह गली गली चलते चलते आप लाठी के पात्र बने, जूता लात खाएं। तो इसी तरह से इस अजनबी ने बड़ी होशियारी के साथ कहे, ओ ज्योतिषी ने अजनबी से कहे तुम इधर दक्षिण की दिशा की यात्रा कभी मत करना, तुम्हारे जीवन को बहुत बड़ा खतरा है, और तुम्हारा तुम्हारा जो शत्रु था वो एक बड़ी सी लॉरी के नीचे आकर के कुचल गया, मर गया, 6 महीने पहले उसकी मौत हो गई। तो जब ये बता दिया उस अजनबी को ज्योतिषी ने, तो बड़ा संतुष्ट हो गया, खुश होकर अपने घर लौट गया। इस तरह से ज्योतिषी ने उस बर्डन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, ज्योतिषी अपनी आजीविका कैसे चलाता था? मैंने भी बताया कि किसी न किसी व्यक्ति को, हर व्यक्ति को यूँ कह लें, कोई ना कोई काम करना पड़ता है अपनी आजीविका चलाने के लिए, और कहते हैं हिल्ले रोजी, बहाने मौत कहा जाता है, बहाने मृत्यु। तो किसी न किसी उद्यम को आपको करना पड़ेगा, अपने रोजगार को करना पड़ेगा, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो वो ज्योतिषी अपनी आजीविका के लिए क्या करता था? वाई वाज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, और वो अपनी पहचान छुपाने के लिए, बात देखो 2 क्वेश्चन से इसमें जुड़े हैं बेटा, देखिए आइए। द एस्ट्रोलॉजर अर्नड हिज लिविंग, इतना आपको क्वेश्चन से ही लेना है। बाय टेलिंग द फ्यूचर ऑफ द कस्टमर्स, क्या करता था? लोगों को उनका भविष्य बताता था। थ्रू हिज प्रैक्टिकल नॉलेज, और वो भविष्य बताने में इतना सक्षम समर्थ कैसे हुआ था? उसने व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया था, प्रैक्टिस की थी, अभ्यास किया था सतत और लगातार, बड़े ही कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ उसने। ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड, और वो अपनी पहचान छुपाने के लिए बाध्य हुआ, क्योंकि वो एक मर्डरर था, वो एक हत्यारा था, और कानून से उसे सजा मिल सकती थी। वॉज वांटेड, वो एक अपराधी था, वांछित अपराधी, वांटेड टू एस्केप फ्रॉम, और इस तरह से वो बचना चाहता था। एस्केप मीन्स होता है बचना, बेटा कहाँ से? फ्रॉम लॉ, किसकी नज़रों से? कानून की नज़रों से बचना चाहता था। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमने आपको बताए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर सीखेंगे। होमवर्क, क्लास वर्क आप नोट्स बना रहे होंगे, और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, उससे पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड और हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इन सब की तैयारी आप बड़े मेहनत और लगन के साथ करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल आशीष की कामना करता हूं, और आप सभी से ये अपेक्षा रखता हूं कि आप अधिक से अधिक इन वीडियोस को लाइक करेंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे, और हमारे सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।